ड्रीम इसका यही है कि ये कहती है कि मैं कुछ करके मरूं। कलर उसका था कुछ ऐसा था। तौबा तौबा, ये कैसा कलर नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और आप सबकी खैरियत के लिए दिल से दुआ गो हूँ। तो आज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, मैं वीडियोस नहीं लगा रही थी। आज फाइनली मैंने सोचा कि वीडियो जो है अपलोड कर ही देते हैं। तो आज जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने जा रही है वीडियो। बिल्कुल भाई बिल्कुल। पहली बात तो ये कि ये सालन मेरी पैंट पे गिर गया है, इसको पहले छुपाने दो। अच्छा जी, वीडियो जो है आज कुछ इस तरह से होने जा रही है कि आप लोगों ने पहले भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जहाँ पे कपल जो है ना वो एक टास्क करते होते हैं कि हम एक दूसरे को कितना जानते हैं। पहले तो हम ये वीडियो देखना बहुत जानता। अच्छा, ये डायलॉग बहुत ज्यादा बोला जाता है कि बहुत जानता हूँ, बहुत जानता हूँ। हमेशा मुझे कहते हैं तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानती, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो वही ना आज देखेंगे, आज पता चल जाएगा। तुम जहाँ तुम्हारी सोच खत्म होती है ना, वहां से आगे मैं सोचता हूँ। मतलब तुम अभी सोच रही होती हो कि ऐसा होगा, ये होगा, मुझे पता चल जाता है। मतलब तुम्हें बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा जी, नोट नहीं किया कभी? ठीक है। तो आज चलें जी, आज ऑडियंस को भी दिखाते हैं कितना जानते हैं आप मेरे बारे में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह देखना आज। बिल्कुल। तो यहाँ पे मैंने जो है कुछ क्वेश्चन जो है वो बना के रखे हुए और ये 20 जो है सवालात हम एक दूसरे से पूछेंगे और देखते हैं कौन किसे अच्छे से जानता है। झूठ नहीं बोलना। अच्छा नहीं, ठीक है। नहीं बिल्कुल भी जो सच है वही, जो माइंड में बात आती है वही जवाब देना है। इस चीज के बारे में हमने पहले जरा सा भी डिस्कस नहीं किया। मैं स्कूल से घर वापस आया हूँ तो किरण जो है ना ये सारे क्वेश्चंस लिख के बैठी थी और इसने मुझे कहा कि आज हम ये चैलेंज करेंगे। ना टाइम मिला डिस्कस करने का और ना ही मैं चाहता हूँ कि हम डिस्कस करें। जो सच है वही बताएंगे। तो अभी काफी चीजें हैं जो हम एक दूसरे के साथ फॉर्मल करते हैं। काफी चीजें हैं, नोट करती होगी तो अभी काफी फॉर्मल चीजें होती हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ अंदर का इंसान बाहर निकलेगा। चले भाई, मैं श्योर हूँ कि ना 20 में से ना मुझे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है ना वो मुझे पता होंगे। चले इंशाल्लाह देखते हैं। पेंसिल ले आते हैं। पेंसिल आप पूछेंगे पहले? मैं पूछता हूँ पहले। मैं पेंसिल लेके आता हूँ, नंबर भी तो लगाने हैं ना। अच्छा, ये 20 सवाल है। हाँ। और एक सवाल एक नंबर का, ठीक हो गया। ठीक। देखते हैं आउट ऑफ 20 कितने नंबर लेती हो। मेरे तो 20 होने वाले हैं। चलो देखते हैं। आप अपना सोच लें। चले भाई, पेंसिल भी मैं लेके आ गया हूँ तो चलें देखते हैं। पहला सवाल है जी, मेरा फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लैक एंड व्हाइट, दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। चलें ये ठीक हो गया। ये सही? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि इधर किरण के नंबर लगेंगे और इधर मेरे नंबर लगेंगे। ये सारे सवाल यहाँ पे आ गए। ठीक हो गया। हाँ। तो चलें जी, पहला सवाल, फेवरेट कलर कौन सा बताया? ब्लैक एंड व्हाइट, दोनों ब्लैक एंड व्हाइट। चलें ये तुम्हारा ठीक हो गया, टिक लगा दी मैंने। और उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, फेवरेट फूड? मटन कढ़ाई और मटन पुलाव। जाहिर है ये चीजें देखती रहती होगी तो हम अक्सर यही चीजें और जिक्र भी करते होते। ये वाकई तुम मेरे बारे में ज्यादा जानती हो क्योंकि तुमने वीडियोस देखी हैं मेरी ऑलरेडी। मुझे देखना शुरू किया हुआ था तकरीबन 2 वीडियोस में कुछ ऐसे ना चीजें, पर्सनल चीजें भी हैं। बंदा बिहेवियर को जज कर लेता है, चीजों को खाने पीने से, कलर से। नहीं, अब बहाने ना ढूंढे, हाँ, बहाने ना ढूंढे, शुरू करें। चले ठीक है। फेवरेट है लेकिन इतना मैं खा नहीं सकता क्योंकि मुझे जलन हो जाती है। ओके, वैसे मेरा भी साथ साथ बताए ना, फिर सेकंड में मैं पूछूंगी। हाँ बाद में पूछना। तो ये भी इसका सही हो गया, चलो मान लेते हैं। फर्स्ट मूव इन मॉर्निंग, मतलब मैं सबसे पहला काम क्या करता हूँ सुबह उठ के? मोबाइल। उठते ही ना ये ऐसे हाथ फेरते, आंखें बंद होती है, ऐसे हाथ फेरते हैं कि मेरा मोबाइल का। अब जाहिर है ये तो सभी करते हैं, ये तो एक जनरल क्वेश्चन था। ग्रैंड पेरेंट्स नेम? जो आपके दादा थे उनका नाम था कबीर, दादी का नाम था फातिमा। क्या? फातिमा था नाम उनका? नहीं। और क्या नाम था उनका? नाम था, पूरा नाम सच में मुझे भी नहीं पता। मेरी पैदाइश से पहले ही वो गुजर गई थी। लेकिन वो देहातियों के जिस तरह नाम होते हैं, फत्ते कहते हैं। फत्ते। यार वो फातिमा को फत्ते कहते होते हैं। अच्छा। हाँ, उसका नाम और यार हमने बचपन से ये सुना, अम्मा फत्ते। तो फिर मुझे लगा कि ये नाम होता है। फातिमा नाम होता है। अच्छा चल ठीक है, ये ठीक है। और नाना और नानी का नाम? बताती मैं।
नानी का नाम सबा था, वो जैसे वो भी सब्बा कहते होंगे, है ना? हाँ, है ना? साबा साबा कहते सबा हैं। सबा हाँ, नाम सबा होता है, नाम तो उसे ही होता है। कर देते हैं। और दादा का ये मुझे कंफर्म ना- अहमद या हामिद, इनमें से कोई नाम था। नाना का नाम, दादा का नाना नाम। नाना का नाम क्या नाम? अहमद या हामिद, हाँ, इनमें से कोई अहमद। अहमद। देखे कितना पता है मुझे। चल ये भी ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास एम्बैरेसिंग मूवमेंट क्या है? कौन सी हो सकती है? हाँ जी बोलो। ऑफ कैमरा बता देते। नहीं इसे अभी बताओ। ऑफ कैमरा क्या बता? मतलब मुझे बता देना, फिर मैं बता दूंगी ऐसे सामने। नहीं इधर ही बताओ क्या है। वो वाली जो आप गए थे, वो फैसलाबाद में थे शायद, हाँ और आपने एक आदमी को कहा था छोटे एक बात सुना, और उसने बताया था कि नहीं मैं भी यहाँ पे आया हूँ खाना खाने के लिए, आपने से वेटर समझ लिया था। ये हाँ वाली- जाहिर है। बड़ी शर्मिंदगी हुई कि यार मैंने इसे क्या कह दिया। हाँ, वेटर की जगह वो बेचारा खुद वहाँ पे आया हुआ था, उसे बुला रहे थे छोटे। चलो ये मैं जिक्र किया हुआ था, मान लेता हूँ, ओके। मानना नहीं भी मैं जानती हूँ। इरिटेटिंग थिंग। इरिटेटिंग थिंग, पहले का तो वो तो आपका अलहदा होगा, लेकिन हाँ, जो अब शादी जो के बाद ना, हाँ, शादी के तुमने बाद जो नोट किया जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मोस्ट इरिटेटिंग थिंग लगती है कि मैं बहस करने लग जाती हूँ। इनका हाँ, होता है मैं एक ऐसे- दफा बात बोलूँ तो ये कर दे, मैं आगे फिर पूछ लेती हूँ कि नहीं क्यों, ऐसे क्या वजह, ये आगे पीछे मैं एक दो क्वेश्चन भी पूछ रही हूँ, उसी में तंग आ जाती हूँ। शायरी की तरह ना, कैसे किया, क्यों किया। वो शायरी ऐसे ही क्वेश्चन करता है, ये कहाँ से आया, क्यों ले आया, ये क्या करता है। ऐसे सवाल कर करके ना दिमाग खराब कर देती है ये। और भाई हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरिटेटिंग थिंग। किस चीज से मैं सबसे ज्यादा इरिटेट होता हूँ? मेरी बहस करने से। मेरी आदत है जब ये कुछ कहते हैं तो मैं आगे से ना क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, ऐसे ना इल्म में इजाफा करने के लिए, ताकि मैं अच्छे से वो काम कर सकूँ, और ये तंग हो जाते हैं। अब इसमें नहीं क्या ऐसे बात है कौन ना? क्वेश्चन करता है छोटी सी बात पे। गाड़ी पे जा रहे हैं, सड़कें, अब मुझे क्या पता ये सड़क कहाँ जाती है, रास्ते में जो सड़कें नजर आएंगी ये सड़क किधर जाती है। ये वो तजस्सुस होता है गाड़ी मतलब। वाला कोई रुका हुआ तो ये यहाँ पे क्यों रुका हुआ है, मैं इसको कहता हूँ नीचे उतर जा पूछ ले। क्यों खड़ा हुआ है यहाँ पे, ये रेडी वाला इधर क्यों जा रहा है, मतलब ये कौन से क्वेश्चन होते हैं ये तो। यार वो ना स्कूल में होते हैं ना, तो टीचर्स ने इतना दिमाग में डाला होता है, क्वेश्चन पूछो तो बंदा क्वेश्चन मैं पूछना आती हो जाता है। अच्छा अब ये सारे एक्सपेक्ट टीचर है उधर ना, नहीं पूछे, टीचर मेरे है। से सारे पूछी जा रही है क्वेश्चन। आप भी तो टीचर है ना। When we met for the first time, ये मुश्तरका चीज है, ये ना बाद में एंड पे करेंगे। ये आपको कहीं नहीं पता नहीं है, मैं बता रही हूँ। अच्छा इसके बारे में टाइम और डेट ये बाद में करेंगे। बाद में चलें, लास्ट में ये बाद में। मुश्तरका क्वेश्चन है। मोस्ट डिस्टर्बिंग टाइम। मेरे ख्याल में ग्रेजुएशन के बाद जब जॉब ढूंढ रहे थे, लाहौर में धक्के खाने पड़ रहे थे। वो तो थे ना, वो तो सबके ही होते हैं जब धक्के खाने पड़ते हैं। अब की बारी है, अब की बात है, अब बताओ अब क्या चीज़ है? डिस्टर्बिंग टाइम चल रहा है। मतलब मैं कब डिस्टर्ब होता हूँ, जब यार जाहिर है होती रहती हैं छोटी मोटी बातें। हाँ ये मैं कब सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता हूँ? जब भी कुछ ऐसे सोशल इश्यूज के बारे में, मेरे ख्याल में सोशल इश्यूज होने चल रहे हों, वो कोई भी आप न्यूज़ सुन लें। अब जैसे न्यूज़ सुन रहे हैं तो मैं बहुत ज़्यादा मना करती हूँ कि ना सुना करें। वो सुन लेंगे तो बस जी वहाँ पे बैठ जाएंगे कि ये देखो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसे क्यों हो गया, ऐसे लोग कैसे कर लेते हैं, ये इतनी देर तक उसी चीज़ के अंदर बैठे रहते हैं। हाँ भाई ऐसे ही है, बड़ी अजीबो गरीब खबरें सुनने को मिलती हैं, वो सुन के बंदा हैरान परेशान और बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। और दूसरी बात ये, चलो मैं एक और इजाफा कर दूं, जब मैं सारा दिन व्लॉग शूट करता हूँ, सारा दिन मेहनत करता हूँ, लाइट चली जाए या फिर सिग्नल्स ना हो तो जब वीडियो अपलोड करने का टाइम होता है ना, तो अक्सर ये होता है कि सिग्नल उड़ जाते हैं या लाइट उड़ जाती है, तो बड़ा ही डिस्टर्ब होता हूँ। फिर यार सारा दिन मेहनत की है तो एंड पे आके ये सिला देना है इन्होंने। चले भाई ये भी ओके हो गया। मोस्ट हैप्पी मोमेंट। ये शादी से पहले जो आपकी सैलरी आई थी, हाँ वो भी था भाई, मेरी जॉब जो है ना वो अटकी हुई थी, मैं रेगुलर नहीं हो पा रहा था। शायद मेरी गफलत की वजह से ही था, लेकिन जब मेरी सैलरी रुक गई ना तो मुझे बड़ी टेंशन हुई। तो उसके बाद फिर मैंने भाई डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने पूरे किए। 3 महीने मेरी सैलरी रुकी रही थी, बड़ी टेंशन हुई थी। तो 3 महीने के बाद जब मेरी सैलरी आई थी तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ था। उससे ये है कि शादी के करीब ही आ गई थी और मेरे काफ़ी अखराजात जो है ना
वो उससे पूरे हो गए थे। तो एक तो ये है, लेकिन ये नहीं समझती कि मैं शादी से बहुत ज्यादा खुश था, ये नहीं समझती तुम। नहीं, मैं यही सुनना चाहती थी, लेकिन ऐसा है नहीं है। मैं यही सुनना चाहती थी कि आप यही कह कि शादी से मैं बहुत ज्यादा खुश था। हाँ तो मैं वही कह रहा मुझे हूँ। पता है ऐसा नहीं होगा, ऐसे जैसे आदमी होते हैं शादी का शुरू में शौक होता है, लेकिन जैसे शादी हो जाती है, कहाँ शादी, फिर वो दूसरों को भी मशवरा देते हैं कि ना भाई ये शादी का लड्डू ना ही खाओ तो अच्छा है। मैंने तो कभी नहीं किसी को मशवरा दिया। अच्छा, मुझे क्या पता। एक बात तो है भाई, काफी तब्दीली आ जाती है बिहेवियर में, सोच में, जिम्मेदारियों में काफी तब्दीली आ जाती है। आजाद होते हैं, कोई भी काम जो है ना जिम्मेदारी नहीं पहले काफी आजादी होती है, वाकई आजादी होती है, कोई सोच नहीं, इस तरह की कोई सोच नहीं होती। ऐसे छड़े का छड़ा, ठीक है, खाओ पियो, तो जहाँ आना जाना हो वहाँ जाओ। अब काफी जिम्मेदारी फील होती है। कहते हैं कि शादी के बाद ही जो है ना बंदा कंप्लीट होता है, तो शायद कंप्लीट होगी। अच्छा, ये खुल के नहीं कहना है, ऐसे रुक रुक के अल्फाज निकल रहे हैं। अच्छा, ड्रीम के बारे में बताओ। ड्रीम कार लेना। जब भी हम रास्ते में जा रहे होते हैं ना, जो गाड़ी नजर आती है बड़ी ये कहते मांग लो, वो अच्छी गाड़ी मांग लिया करो। अब तुम्हारा ध्यान कहाँ है? जो भी कोई अच्छी गाड़ी होती है ना, वो तुमने नहीं देखनी होती, वैसे तुम्हारा सड़क पे ध्यान होता है। अल्लाह से मांगने की बात करता हूँ कि अल्लाह से मांग लिया करो, ये बड़ी गाड़ी जा रही है, हमें भी दे। इंशाल्लाह अल्लाह पूरा करेगा, अल्लाह पूरा करेगा। चले, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह का सब कुछ दिया हुआ है। वैसे मजाक में कहता हूँ, मान लेता हूँ ये भी ठीक है। बर्थ प्लेस, होम और हॉस्पिटल? आप घर में पैदा हुए थे, और अभी जगह का नाम नहीं आता जहाँ पे आपकी खाला भी रहती है। चलो ये ओके। बर्थ डेट, सिर्फ महीना और दिन बताना है, साल नहीं बताना। हाँ, 6 सितंबर। ओके। फर्स्ट इनकम? 5000 थी ना, जो आपने एक ट्यूशन पढ़ाई थी मेरे ख्याल में। हाँ जी, बिल्कुल भाई, बिल्कुल। मैंने मतलब मेरी पहली इनकम जो थी ना वो 5000 थी। मेरी जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी तो मैं लाहौर गया था, वहाँ मैंने धक्के शक्के खाए, तो किसी ने मुझे ना ट्यूशन पे अड़ा दिया। भाई ठीक है यार, ट्यूशन पढ़ा, जो मिल गया ठीक है, फ्री रहने से बेहतर है बिजी तो रहना। तो भाई पूरा महीना मैंने ट्यूशन पढ़ाई लाहौर में, कोई इतने ज़्यादा दिन नहीं हुए और एंड पे मुझे मिला 5000 रुपया। और सच में थोड़े से थे पैसे, लेकिन खुशी की इंतहा थी। फर्स्ट इनकम थी ना, खुशी की इंतहा थी। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी जिस दिन मुझे ये इनकम मुझे मिली थी। बहुत खुश था मैं। उसके बाद फिर अल्लाह ने जॉब भी दे दी, ये भी हो गया ओके। फेवरेट ड्रेसिंग स्टाइल फॉर पार्टनर? मुझे लगता है डिफरेंट कपड़े पहनना पसंद है। ये नहीं एक स्टाइल आप कहते बोरिंग हो जाते हैं। बस ये है कि रोज ना कोई ना नया ड्रेस हो, नए कपड़े पहनती रहे। नहीं, नए ड्रेस की बात नहीं कर रहा, नया ड्रेस ही होता है जनाब। अच्छा, ये हाँ इसलिए नहीं कह रहे, अगर हाँ कहते तो फिर उल्टा फंस जाएंगे, लेके देने पड़ेंगे ना। लेकिन ये सवाल में निकालते हैं। जो कपड़े मैं पहन रही होती है ना, वही कपड़े फिर वही पहन लिए, फिर वही कपड़े नहीं को तुम्हारे पास। मैं जो ड्रेस पहनूंगी सारे घुमा के चेंज करूंगी, लेकिन वो वही कहेंगे कि जो एक दफा देख लिया ना, फिर वो दोबारा जो है ना इन्हें अच्छा नहीं लगता। मेरी ड्रेसिंग के बारे में बताओ, मेरी फेवरेट ड्रेसिंग कौन सी है? अपने लिए तो ये शर्ट, चेक की शर्ट, गलत। सलवार कमीज, ब्लैक शलवार कमीज या वाइट शलवार कमीज? आ रही थी, मैं इस पे आ रही थी। एक गलत हो गई। ये सवाल ऐसे नहीं था, ये था फेवरेट ड्रेसिंग स्टाइल फॉर पार्टनर। आपको मेरे लिए क्या पहनना पसंद है, उल्टा ही कर लिया आपने। तो मैंने अपने लिए पूछ लिया ना, नहीं तूने मेरे लिए बताना कि मुझे क्या पहनना पसंद है, तुम्हें पता होना चाहिए। हाँ नहीं, ये सवाल और था ना, ये पार्टनर के लिए था। हॉबी बताओ भाई, ये तुम्हारा गलत हुआ। हॉबी बताओ। हॉबी वैसे तो आप गार्डनिंग भी करते हैं, गार्डनिंग अच्छी लगती है, लेकिन मैं तो जब कहीं स्क्रॉलिंग ही चल रही होती यूट्यूब पे स्क्रॉलिंग कोई वीडियोस नहीं देखनी, बस टिकटॉक, इंस्टा, यूट्यूब जो भी स्क्रॉल करना होता है, बस स्क्रॉल करके मैं तंग हो जाती हूँ। चलो ये भी इसका ठीक है भाई। गार्डनिंग मैं आपको भी बताता रहता हूँ कि मुझे ना पौधे लगाना बहुत अच्छा लगता है। मोस्ट रिलैक्सिंग थिंग? मेरा तवज्जो देना, जब आपको बहुत ज्यादा गुस्सा है। ये तो ऐसे ही होता है। रिलैक्स तो बंदा तभी होता है ना, जब एक होता है ना, रिलैक्स तभी होना होता है जब बंदा कोई बहुत ज्यादा गुस्से में हो या परेशान हो, उससे रिलैक्स होना होता है। तो उस दौरान आपको यही दिल होता है। अगर मैंने ये नोट किया, जब ये गुस्से में हो
और मुझे होता है अच्छा बहुत ज़्यादा गुस्से में मैं खुद डरी होती, चलो जी नुक्कड़ पे लग के बैठ जाओ। जब गुस्सा उतर गया ना फिर ये नाराज़ हो जाते, मैं गुस्से में था और तुमसे इतनी ही नहीं हुआ कि आके ना मुझे आके रिलैक्स ही कर दो, थोड़ा सा 2 बातें ही कर दो, तसल्ली दे दो आके। कहता होता हूँ इसको कि यार मैं जब गुस्से में हूँ, जब मैं परेशान हूँ तो रिलैक्स आके किया, रिलैक्स इस तरह मतलब मुझसे बातें किया करो, मुझे तसल्ली दिया करो। मतलब ये तो मैं खुद कहता रहता पसंद है। हूँ। अच्छा कोई भी मान नहीं रहे कि मैं जानती है ना। अच्छा ड्रीम प्लेस टू विजिट यूरोपियन कंट्रीज। वो जिस तरह के वैसे पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं वो तो हर कोई चाहता है कि वो यूरोप चला जाए, लेकिन यहाँ पाकिस्तान के हवाले से बात करो। नॉर्थ साइड जो है, हाँ ये भी ठीक है। मुझे मेरी अच्छी आदत क्या है वो बताना है। अच्छी आदत जब भी गुस्सा करते हैं, किसी को डांटते हैं, लड़ते हैं या कुछ गलती हो जाती है तो वो तस्लीम कर देते हैं, मान लेते हैं। भाई और मान लेना sorry कर चाहिए, देते ये हैं। तो चीज़ है। थैंक यू। चलो अच्छी आदत है, इसने बता दिया कि अच्छी आदत है, मुझे नहीं पता था। वन बैड हैबिट। बैड हैबिट जो मुझे लगती है ये गुस्सा करना, अब गुस्सा तो आता ही बात है। बात पे, हर बात पे, छोटी सी बात इसके इनको नंबर पता नहीं होंगे, चलता। इसके नंबर नहीं होंगे, ये तो फिर एक डिस्कशन की बातें हैं। ये तो बैड हैबिट ऐसे नंबर कैसे? इनके ये नंबर का मतलब है कि मुझे जवाब आता है ये नहीं, नंबर उस चीज के हैं कि मुझे जवाब आता है, मुझे पता है ये नहीं पता। ये सारे कहते हैं कि गुस्सा आ जाता है, पर ये बुरी आदत है, हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है। लेकिन ये है कि जल्दी उतर भी जाता है, फिर मान भी लेते हैं कि हाँ मैंने गुस्सा किया था और सही नहीं था। ओके चलो ये भी ठीक है। वाह, मैंने ये आपने जानबूझ के एक गलत करवाया है, फेवरेट ड्रेसिंग स्टाइल वाला, वो भी जानबूझ के गलत करवाया, बाकी मेरे सारे सही हुए हैं। इसके 2 क्वेश्चन अभी रह गए हैं, वो हम करेंगे बाद में। 18 मैंने पूछे, 18 में से एक गलत, 17 मतलब किरण के हो गए 17 नंबर, 17 ठीक हो गए यहाँ पे, बाकी के बाद में ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब चलो भाई तुम्हारी बारी, तुम पूछो। अब आप हंसने वाले हैं। ओके ठीक है। ओके। मेरा फेवरेट कलर नेवी ब्लू। ये मैंने वैसे ना कल ही बता दिया। अच्छा जी ये सही हो गया। ओके। फेवरेट फूड वो मतलब जो मैंने नोट किया कि तुम जो शौक से खाती हो, लेज, उसके बाद नूडल्स, ये तो स्नैक्स हो गए हैं, खाना या खाना ही है ना। उसके बाद वो हो गया है हॉट विंग्स, मटन, बिरयानी, ये चीजें। राइस कोई भी राइस। चावल बताया तो है ना। हाँ ठीक है First, यस ठीक है ठीक हो गया, यहाँ तक भी ठीक हो गया हमारा। ये तो बहुत दो basic था, बहुत नेक्स्ट basic था। नेक्स्ट नेक्स्ट। फर्स्ट मूव इन मॉर्निंग, ये आटा गूंदने जाती है। या फिर नमाज पढ़ती हूँ। के बाद जो होता है वो आटा गूंदना होता है। ग्रैंड पेरेंट्स नेम, अब फंसे ना। गाल सुन हाँ नहीं नाम बताएं, बात नहीं सुननी मैंने कोई। यार मुझे नाम याद नहीं रहते। अल्लाह, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के नाम नहीं पता। नहीं रहा याद आ रहा। बड़ा सा मैं टिक लगाऊंगी इसके ऊपर। ओए यार यार कुछ तो था यार, कुछ तो नाम रखा था। कुछ तो नाम रखा था ना, क्या था कुछ नाम वो। एक तुम असलम। ना, असलम कौन है? वो भी दादा है, रिश्ते में दादा लगते हैं। हाँ तो यही तो मैंने सुना था। Blood relation हाँ, में उसने नहीं कहा था है। वो मेरे दादा हैं। ओके एक वो हो गया। नहीं हाँ वो रिश्ते में दादा रखते हैं। अच्छा जो फिर blood बताओ नाम relation। बताओ क्या क्या नाम। दादा का नाम था अब्दुल अजीज, दादी का नाम था सदीकन। ना तो मैंने कभी भी नहीं दसे, ना मैं पूछे ना दसे। आपने मुझे कभी बताया था, याद करे कब बताया था आपने? आपने भी मुझे कभी नहीं बताया, लेकिन अम्मा मुझे से पता पूछ था ली ना, होगी। मुझे पता था ना। मैं इंटरेस्ट लेती हूँ ना आप में, आपके इर्द गिर्द के लोगों में। अच्छा चले। तो दादा का नाम नसीर और नानी का नाम अजमल। अजमल, नानी का नाम अजमल, ये तो लड़कों का नाम है। नाम ना हमें खुद नहीं पता कि नानी का नाम क्या होगा। जैसे ना वही आपने कहा ना सतमा फतमा, उन्हें अज्जा कहते होते थे। वो कहते हैं ना अजमल है घर सुन। नहीं अज्जा कहते होते ये मम्मा ने भी देखना है। ना लड़के वाला ना मेल ना। लड़कों का नाम नहीं, मैं ऐसे कह रही हूँ भी शायद ऐसे होगा। वो तुम्हारी नानी का नाम बताया ना यार कहते थे ना अज्जा कहते होते थे। अलीफ जीम अलीफ और नून गुन्ना। उनको कहते हैं कि अम्मा अजमल है। ये तो नहीं कहते थे, अज्जा
कहते, अज्जा नाम था उनका, अज्जा। ठीक हो तो अब हमें नहीं पता कि इसका रियल नेम क्या था, हम कुछ सोच रहे, अब जैसे सब्बा हो गई, उसका तो सबा होगा, इस तरह का बंदा सोच लेता है। ओके ओके ठीक। अच्छा ये गलत हो गया, बड़ा सा ये क्रॉस। ओके ओके नेक्स्ट। ये भी नहीं पता आपको। एम्बैरसिंग मोमेंट। एम्बैरसिंग मोमेंट ये होता है कि बाज़ औक़ात हमारी जो है ना बहस हो जाए। मेरे साथ हाँ कौन सा? बाज़ औक़ात हमारी जब बहस हो जाती है तो पहले एक टिकी रहती है अपनी बात में, नहीं ये ठीक है तो ठीक है तो ठीक है, लेकिन मैं फिर जस्टिफिकेशन सब कुछ करके मैं चुप कर जाता हूँ। ठीक है, थोड़ी देर बाद इसको खुद रियलाइज हो जाता है, अच्छा सॉरी ऐसे ही था, ये था। हाँ मतलब फिर बाद में इसको वो पता चलता है, हाँ अक्ल ठिकाने आती है ना इसकी, तो फिर इसको समझ आती है कि हाँ ऐसे ही था। अच्छा जी, ये नहीं ये नहीं था, ये ही था। नहीं टिक करो यार, है तो सही, टिक करो टिक। ये देख के प्रेशराइज कर रहे हैं मुझसे, ये नहीं प्रेशराइज नहीं कर रहा, धांधली हो रही है, धांधली हो रही है। मैं प्रेशर में आके मैं मिलता जुलता जो भी तुम जवाब देती थी, मुझे लगता था कि ठीक है ये मिलता जुलता है, तो मैं उसको टिक कर देता था। मैं प्रेशर में आके टिक लगा रही हूँ मैं। अच्छा यस लगा रही है, ठीक लगा रही है। नेक्स्ट। इरिटेटिंग थिंग वो यही होती है कि मतलब जब ये काफी ज्यादा सीरियस होती है किसी बात पे और आगे से मैं मजाक उड़ा रहा हूँ। यही है। हाँ ये भी सही हो गया। अच्छा ये क्वेश्चन वैसे मैंने कहा था हम दोनों का है, लेकिन ये मुझे इसका जवाब पता है, इन्हें नहीं पता, तो अब मैं पूछ लेती हूँ कि ये क्या है। पहली दफा हम कब मिले थे, वो डेट बता। तुम्हारे घर। वो तो मिले नहीं थे, मैं कोई नहीं मिले, सच्ची मिले नहीं थे, मतलब सिर्फ इन्होंने मिले, देखा था, मैं तो देखा मिले शादी के बाद ही थे। मिले मुझे कोई नहीं थे, बस ये वहां पे एक नुक्कड़ पे बैठे हुए थे, मैं उधर नुक्कड़ पे बैठी हुई थी, इन्होंने देखा था, मैंने तो देखा भी नहीं था। नहीं देखा था, बिल्कुल भी नहीं देखा था। पहले वीडियो टिका के देख लिया, वीडियो में देख लिया था ना, रियल में नहीं देखा था ना। डेट मेन बात है, डेट बतानी है आपने। डेट मैं बताता हूँ, इतना टाइम नहीं है। देखना टाइम गिन रहे हैं। गिनने दो 1 मिनट। यार नहीं, कोई 21-22 तारीख है मेरे ख्याल से। किसकी? महीने दे। कौन से महीने की? 1 मिनट। मई जून जुलाई। ये इतना टाइम नहीं है ऑडियंस के पास, ऑडियंस बोर हो रही है। हाँ मई नहीं, इससे पिछले वाला महीना मई कह रहा हूँ, अप्रैल था ना। हाँ यही था, अप्रैल की 21-22 तारीख थी शायद। नहीं 26 मार्च। जी हाँ 26 मार्च। पक्का? हाँ ना पक्का, मुझे अच्छे से याद है। गलत, इतना बड़ा क्रॉस। अच्छा मैंने क्या पहना हुआ था, ये तो याद है अच्छे से। पहना हुआ था मेरे ख्याल में फ्रॉक। शॉर्ट कैसा था? कलर उसका था कुछ ऐसा था। ये तौबा ये कैसा कलर? नहीं ऐसा ही था कुछ। यार ये इतना डिफरेंस है दोनों कलर्स में। मिलता जुलता था ना, इसी तरह का था ना। अनियन कलर था मेरा। हाँ तो इसी तरह का, प्याज का कलर ऐसे ही होता है, ऐसे ही। ये कौन सा प्याज मतलब है? इसी तरह मिलता जुलता था। ये कौन सा प्याज है? लेकिन कलर मिलता जुलता था, इस तरह का ही था। अच्छा ये गलत ठीक हो गया, करो, गलत हो गया। कोई नहीं, कलर मैंने कपड़े तो बता दिए ना। कौन से कपड़े बता दिए? ये अनियन कलर है, ये रेड कलर है। तो अनियन रेड होता है ऊपर से। अनियन कलर जो वैसे डिक्शनरी में अनियन कलर यूज होता है ना, वो लाइट होता है, पिंक और रेड के दरमियान वाला शेड होता है। अच्छा चलो आगे। गलत। अच्छा मोस्ट डिस्टर्बिंग टाइम। वो इरिटेटिंग और डिस्टर्बिंग ये एक सेम ही होता है। नहीं डिस्टर्बिंग होता है जब आप लाइफ की बात है ना। मैं काफी दफा बता चुकी हूँ लाइफ में कब जब मैं बहुत ज्यादा ना ऐसे बंदा डिस्टर्ब हो जाता है। वो यही है कि तुम्हारे जब सर दर्द हुई थी, बहुत डिस्टर्बिंग टाइम गुजरा है।
ना ना सच में यार, नहीं बहुत। नहीं 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 यही था, और नहीं, कौन सा हो सकता नहीं, है? ये तो इससे तो मैं कुछ भी नहीं देती। ये कोरोना का तूने बताया था कि कोरोना में मतलब काफी डिस्टर्बिंग टाइम गुजरा था। हाँ ये वाली बात चलो। ये थी। तालियां मेरे लिए, तालियां। नेक्स्ट। अच्छा मोस्ट हैप्पी मूवमेंट। मोस्ट बतानी है, मोस्ट मिलती जुलती नहीं बतानी, मोस्ट। एक तो तूने ये कहा था कि मैंने कुछ मतलब एक ना शादी से पहले सोचा हुआ था कि मैं कैसा होऊंगा। हाँ, एक तो वो था, तूने जो एक इमेजिनरी स्केच बनाया हुआ था मेरे बारे में, तो वो शायद मिलता जुलता निकला। एक तो ये था, तूने कहा कि बहुत हैप्पी मोमेंट था। मैं वो बता रहा हूँ जिससे ये इनकार कर ही नहीं सके, बेशक हो ना हो इसे मानना ही पड़ेगा। डबल गेम खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। इसे मानना ही पड़ेगा। नहीं एक और था, हाँ ये तो था ना, ये है ना, ये तो था, अलग कर दे। एक और ये मुकर ही नहीं सकती। नहीं ना ठीक है, और बताएं यार एक तो ठीक है ना, टिक लगाओ। नहीं वो था, मैं टोबा में जब फर्स्ट टाइम गई थी ना ऐसे राइटिंग के लिए, इतने ज्यादा बच्चे आए हुए थे, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी क्योंकि जाहिर है गांव की बच्ची थी मैं, और 6th क्लास में थी मैं पहली दफा, और इतना ज़्यादा रश था वहाँ पे, मुझे था कि मेरा कहाँ पे आएगा। मैं गई जी, वहाँ पे रिजल्ट अनाउंस कर रहे थे, मैं कमरे से बाहर निकला और बाबा के पास ऐसे मैंने मुंह लटकाया, बाबा जो है ना बाहर वेट कर रहे थे, तो मैंने रिजल्ट भी नहीं सुना, मुझे था कि मेरा कोई नहीं आना। और जी रिजल्ट बाद में मैं बाबा को ढूंढने लग गई क्योंकि वो गर्ल्स स्कूल था, तो बाबा जो है वो स्कूल से बाहर बैठे हुए थे, और इधर से पीछे से ना आवाज़ आने लग गई कि ना एक बच्ची गायब हो गई है, पोजीशन आ गई बच्ची की, और बच्ची पता नहीं कहाँ चली गई है, वो किरण अंजुम का है, किरण अंजुम का। अब मैं सोच रही थी कि ना मुझसे ना मैं कुछ काम कर दिया मैंने, तो ये मुझे बुला रहे। मतलब परेशान हो गई तुम कि मैंने कोई गलती कर दी है। हाँ फिर वो मैंने बड़ी हिम्मत करके ना मैं गई कि नहीं देख लेती, इतना क्यों बुला रहे हैं मुझे। फिर उन्होंने बताया कि आपकी फर्स्ट पोजीशन है, आप कहाँ चली गई। तालियां, ए होंगे ना नल्ले। ये क्या बात हुई। पोजीशन लेके ते नसे फिर दी, मैं कोई गलत काम कर दी। फिर वो इतना मैं खुश हुई, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, मैं भाग के गई थी बाबा की तरफ, और बाबा जी दूर से बाबा पता चल गया, एक तो जी इसके अंदर एनर्जी है, तो ये जरूर पोजीशन लेके आ रही है। बड़ा हैप्पी मोमेंट था। चले माशाल्लाह, मैंने भी ठीक जवाब दिया। मतलब यार ये मेरी लाइफ का था, ये मेरी लाइफ। अच्छा हाँ ठीक है गलत ना करे 10 साल। ड्रीम इसका यही है कि ये कहती है कि मैं कुछ करके मरूं। क्या करके मरूं, क्या कुछ अच्छा जो मतलब बाद में याद रखा जाए। याद रखेंगे यार, टेंशन ना ले, याद रखेंगे तुम। अच्छा मतलब मरने का पहले सोच ले मेरे, है ना? नहीं याद मतलब याद रखने की बात कि भाई याद रखेंगे। इंशाल्लाह। बर्थ प्लेस ये नहीं बता सकती। हॉस्पिटल बर्थ प्लेस मैंने साथ आपका गांव भी बताया था जहाँ पैदा हुए थे। मेरा बताया मैं कहाँ पैदा हुई थी। वो था वो जो जहाँ पीछे रहते थे वहाँ। नहीं रेतली, इस तरह का कुछ बताया था। हम रेतली में तो नहीं रहते थे। और किस में रहते थे? हम तो शेख बुरहान में रहते थे। हाँ वही यार, ये बात तो मैं पैदा कहाँ हुई थी? घर में नहीं, हॉस्पिटल में। देखा कितना आगे पीछे कर रहे हैं। पता कोई नहीं, इन्हें पता हॉस्पिटल में यार। पता है भैया, जाहिर है मैं नहीं। कहाँ पे? हॉस्पिटल के कमरे में। और मतलब सिटी का नाम होता है। सिटी का नाम कमाली था। नहीं गलत। ये क्या बात है? नहीं, यहाँ पे होम और हॉस्पिटल लिखा है, तो मैं हॉस्पिटल मतलब दोनों सिटी भी बतानी है, होम और हॉस्पिटल भी बताना। नहीं ये मैंने हॉस्पिटल, ये ठीक है। नहीं धांधली कर रहे हैं, धांधली है ये। नहीं मैं बुरे वाला पैदा हुई थी, उससे पीछे एक सिटी है, वहां पे पैदा हुई थी मैं। उस सिटी का क्या नाम था? शेख फाजल। चल तो ठीक करना, क्योंकि मैं तो हॉस्पिटल नहीं, ये ठीक करना। देखो प्रेशराइज कर रहे हैं, धांधली है यार इसे पे कैसे प्रेशराइज? नहीं ठीक करो, ये सही है। 2 ऑप्शन थे, मैं बस हॉस्पिटल के बारे में सोच रहा था। बर्थ डेट 2 मई। शुक्र है यार। फर्स्ट इनकम ये कहेंगे तुमने कहाँ काम किया? तो हाँ, कहाँ काम किया तुमने? नहीं बताया, आप बताइए। तुम्हारी फर्स्ट इनकम में इनकम मतलब वही होता है जब आपको पैसे मिले, चाहे वो कहाँ से मिले। अभी तक तुम्हारी कोई फर्स्ट इनकम नहीं आई। क्रॉस मुझे 15,000 रुपए प्राइस मिला था। वो इनकम नहीं है, वो ये प्राइस वो है। पैसे इनकम पैसे ही होते
नहीं, इनकम ये होता है कि जैसे आप प्रोफेशनली काम करते हो, मतलब जब आप कमाने के लिए, तुमने कमाने के लिए वो किया था, मतलब मैं कमाने के लिए गई थी, मुझे जब पता चला तो पैसे मिलने में तब गई थी, अगर मैं खाली ट्रॉफी नहीं मिलती मैं कभी ना जाती। ये वो और चीज होती है। नहीं, गलत, ये इनकम में आता ही नहीं है, ये इनकम में आता ही नहीं, इनकम में आता ही नहीं। ठीक, ये इनकम में आता ही नहीं, ये तो प्राइस है ना। प्राइस नहीं है, पैसे। वो प्राइस नहीं आया, मतलब तुमने कंपटीशन में हिस्सा लिया तो मुझे पैसे मिले ना। हाँ, तो वो तो प्राइस है। आपने भी पढ़ाया, आपको पैसे मिले, तो पैसे मिलने की है ना। नहीं, पढ़ाया तो किसी को नहीं। पैसे मिले नहीं, पैसे वो मिले इनकम में, ये ना। इनकम में आता है। ना, गलत। चल ठीक। अच्छा, जानबूझ के ठीक। फेवरेट ड्रेसिंग स्टाइल तुम्हारा? नहीं, मुझे आप पे क्या अच्छा लगता है, मैं क्या देखना चाहती हूँ? सलवार कमीज। गलत। अभी मैं क्या देखना चाहती हूँ, मतलब सलवार कमीज में मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन वो जाहिर मैं देख चुकी हूँ, तो अब मैं चाहती हूँ ये टी शर्ट भी ट्राई करें। नहीं, पहले ये आपको नहीं पता था ना। नहीं जी, नहीं, सलवार कमीज की है पहले, क्योंकि सलवार कमीज मैं बहुत टी शर्ट देखना चाहती हूँ, टी शर्ट नहीं, तूने हमेशा यही कहा सलवार कमीज के बारे में। वो तो बहुत अच्छी लगती है ना, तुमने ये कहा अब मैं चाहती हूँ कि वो आप टी शर्ट भी पहने। ये तो अच्छी, ठीक है ना, फिर ऐसे तुम्हारा मूड चेंज होता रहता है, मैं हर बार कैसे इसको नोट करता रहूं। अच्छा, मुझे नहीं नोट करना तो और किसे नोट करना है? और भी बड़े काम है ये। देखा तौबा ना। नहीं, ठीक, सलवार कमीज ही बताया था तुमने। देखे ऐसे कर रहे हैं। हॉबी मेरी क्या है? नॉवल पढ़ना। बुक्स वो ये बुक्स में आता है। नॉवल सिर्फ नॉवल होते हैं। हाँ, बुक्स में वैरायटी ज्यादा, लेकिन नॉवल तुम पढ़ती हो ना ज्यादातर। मैं बुक्स भी पढ़ लेती हूँ। हाँ, वही बुक्स होती है नॉवल की। हाँ, मतलब बुक्स लो ना, बुक्स का नाम लो तो वैरायटी ज्यादा आ जाती है। अच्छा ठीक है, बुक्स लगा दो। मोस्ट रिलैक्सिंग थिंग, मतलब जब ये तैयार हो और मैं फिर अच्छी खासी तारीफ कर दूं। इसके अलावा मुकर जा। नहीं, अच्छी लगती है, बस अच्छी लगती है। एक ठीक है, बस आगे छोड़। कोई गलत होती है, कोई पोल खुलता है। नहीं, मेडिटेशन भी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। हाँ, मतलब जब मुझे गुस्सा आता है, मेरा दिल चाहता है मैं अकेली ऐसे आराम से ना खुद अकेले बैठ जाऊं। नेक्स्ट। ड्रीम प्लेस टू विजिट। मदीना, मक्का और मदीना। ठीक है ना? हाँ, गलत करे। सही कहा, यही बात है। मैं हमेशा से आपको, जब से आई मैं आपको कह रही हूँ कि आपने उधर जाना है। ये तो तेरा कोई कभी आँख ही नहीं ना सकता कि नहीं, ये भी ड्रीम प्लेस नहीं। यार जब है ही यही था। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट। और गुड हैबिट। कोई और दस। नहीं, दस दो। यही कहना कि लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है, क्या बताऊं? हाँ, बहुत अच्छी लिस्ट लंबी थी। अब बताएं भी यार, दिमाग बंद, इस गाल पे दिमाग बंद हो गया। नहीं, मैं नहीं करी, कुछ करने खुद ही करने। नहीं, दिमाग बंद हो गया। गुड हैबिट ये होती है कि गुड हैबिट ये होती है कि गुड हैबिट होती है, ये एक किस्म की अच्छी चीज होती है। नहीं, सीरियस होगी बात। अब देखिए ये क्या गुड हैबिट। सीरियस हो जाए, मतलब माशाल्लाह। क्या है गुड हैबिट ये है कि मतलब बाज़ औक़ात मैं टेंशन में होता हूँ, टेंशन वाले मोमेंट्स में भी काफ़ी रिलैक्स फील करती हो खुद को। ऐसे ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि यार चलो मैं गुस्सा या परेशान हो जाता हूँ, चलो ये तो रिलैक्स रहती है ना, मुझे भी रिलैक्स करने की कोशिश करती है। अब मैंने कहना शुरू किया मुझे भी रिलैक्स किया करो, इसलिए तो कहता हूँ ये मतलब बहुत अच्छी हैबिट है। और ऐसे कंजूस है ना तारीफ के मामले में, इसलिए मैं खुश होती हूँ कि जब तारीफ करने में हैरान हो जाती, तारीफ की इन्होंने मेरी, अच्छा वाकई सच्ची। और भी बात मतलब ये मुझे सबसे अच्छी लगी है, बाकी माशाल्लाह बाकी भी बहुत अच्छी हैं। कोई एक
और मतलब खाना जो है जब पकाती है तो बहुत अच्छा पकाती है, ना पकाए तो वो अलग बात है, लेकिन जब पकाती है तो बहुत अच्छा खाना पकाती है। ये भी अच्छी चीज़ है, मतलब दिल से पकाती है, उस काम के पीछे लग जाती है। बाज़ औक़ात मैं कहता हूँ कि ट्राई तो करो, नहीं बनता तो कोई बात नहीं, ये कहती नहीं बनाना है तो परफेक्ट बनाना है, नहीं बनाना तो नहीं। मतलब जो काम जिस काम के पीछे पड़ती है ना वो फिर हाथ धो के पीछे पड़ जाती है। मेरे पीछे पड़ी थी, हाथ धो के ही पड़ गई। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है, मैं पढ़ जाती है ना। हाँ, बहुत वरना पड़ती है। आज क्या कर रहे होते हैं। हाँ, बहुत पड़ती है ये। अच्छा, ये भी सही। हाँ। बैड हैबिट यही है कि वो मतलब बाज़ औक़ात बंदा गुस्से में होता है तो कोई काम कह देता है तो फिर आगे से वो बारीक क्वेश्चन फिर बंदा वो इरिटेट होता है, वो बुरे बात बुरी लगती है। अब बारी है रिजल्ट की। जी तो मेरा जी हमने 17 और 2 तकरीबन वो ऐड कर 20 क्वेश्चन पूछे थे हमने एक दूसरे से 20 क्वेश्चंस पूछे थे, जिसमें से मेरा एक गलत हुआ, वो भी इन्होंने जानबूझ के हेरा फेरी करके इन्होंने गलत किया। मतलब मेरे जो है वो 19 सही हुए और आपके कितने सही हुए, कितने गलत हुए? 1 2 3 गलत हुए। यार यानी जो इनके जो तुम्हारी पॉइंट्स हैं पर्सनैलिटी के रिलेटेड थे, तुम्हारी हद तक थे, वो मैं सारे जानता हूँ। वो ठीक है, वहां मैं नहीं गया या उनके बारे में मैंने नहीं जाना, लेकिन तुम्हारे बारे में जो सारे क्वेश्चन थे वो ठीक है कि नहीं है। हमारे फिर आए थे रिजल्ट जो है मेरे हैं जी 19 नंबर है। हाँ जी, और आपके हैं जी 17। तो मैं जी तालियां चुकी हूं। तालियां भाई इसके लिए तालियां। तो आइंदा ये नहीं कह सकते कि तुम मुझे नहीं जानती, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं फिर भी बहुत ज्यादा जानता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा जानता हूँ। सच में बहुत अच्छे से जानते, बहुत अच्छे से जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछ के बहुत ज्यादा एंजॉय किया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने भी बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा। मेरा तो मुंह दर्द कर रहा सच में। चलो भाई, मुझे भी बहुत मजा आया। वैसे ऐसे ना क्वेश्चन होने चाहिए, वैसे इसी चीज के बहाने बंदा एक दूसरे के बारे में और ज्यादा जान लेता है। नई बातें जो है ना। तो और भाई आपने कमेंट्स में बताना है कि नेक्स्ट अगर हम ऐसा कोई चैलेंज करें तो हमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछने चाहिए, है ना। और आप आइडियाज भी सजेस्ट करें कि हमें कौन कौन से चैलेंजेस जो हैं वो करने चाहिए। और इस तरह की वीडियोस हम बनाते रहेंगे, हमें भी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा। तो इसी के साथ हम जो है आपसे इजाजत लेते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।